मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने अपने नाम से मुझे खड़ा किया। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ बैठे तमाम खिदमत गुजारों की, जिनके दरमियान में आज खुदा ने फजल बख्शा कि मैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। और थर्डली मैं शुक्रगुजार हूँ अंकल सैमुअल की, जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर कलाम की खिदमत के लिए दावत दी। खुदावन इनको बरकत दे, इनके घराने को बरकत दे और इनकी आने वाली नस्लों को भी खुदावन बरकत दे, क्योंकि शुक्रगुजारी रूहानी रूह की जान होती है। कोई भी शख्स जब शुक्रगुजारी के हदिये गुजरानता है तो उसकी रूह के साथ खुदा की रूह का गहरा ताल्लुक होता है और वो खुदा की बरकतों और नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता है। आमीन। आइस खानदान के लिए तालियां बजाएंगे। और इसी के साथ मैं दरख्वास्त है कि मेरे साथ मिलकर ज़बूर 118 निकालें जल्दी से। और उसकी 27वीं वर्ष कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। भाई माइक ऑन कर दीजिएगा। ज़बूर 118। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। आमीन आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आज मेरे कलाम का टाइटल है जिंदा खुदा का मज़बा और कुर्बानी पाक रखो। मेरे पीछे बोले, जिंदा खुदा का मज़बा और उसकी कुर्बानी को पाक रखो। जिंदा खुदा का मज़बा और उसकी कुर्बानी को पाक रखो। कितनों को याद हो गया? मैंने फिर आगे बढ़ना है जी। बोल दे जिसको याद हुआ, जल्दी से टाइटल बोले, आगे बढ़े। आमीन। मज़बे पुराने अहदनामे के अंदर लफ्ज मज़बा जो है ये खुदा की कुर्बत के करीब जाने का एक जरिया होता था। मज़बा जो है इस पर नजर की कुर्बानियां गुजरानी जाती थी और अगर मज़बा खाली हो तो मज़बा पर कभी आग नहीं आती थी। लेकिन जानते हैं कि मज़बे बहुत किस्म के बनाए जाते थे। मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स को लेकर मज़बे तामीर किए जाते थे, जिसमें मिट्टी का मज़बा बनाया जाता था, पत्थर का मज़बा बनाया जाता था, पीतल का मज़बा बनाया जाता था, संगे मरमर का मज़बा बनाया जाता था, राख का मज़बा बनाया जाता था, लकड़ी का मज़बा बनाया जाता था और कभी कभी बहुत ही आम मज़बे बनाए जाते थे, मगर कभी कभी बहुत खासुल खास कुंदकारी करके मज़बों को तैयार किया जाता था, जिनके ऊपर लोग कुर्बानियां गुजरानते थे। और जो बादशाह होते थे वो अपने लिए खास तौर पर पीतल के मज़बों को तामीर करवाते थे और उन पर नक्शकारी करवाकर अपने लिए बहुत अच्छे मटेरियल के मज़बे तैयार करवाते थे, जिन पर वो अपनी सोखती कुर्बानियों को गुजरानते थे। आप जानते हैं कि सुलेमान जो बादशाह था, जिसको हिकमत का बादशाह कहते हैं, उसने अपने लिए एक मज़बा तैयार करवाया और उस मज़बे को उसने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया कि उसने उसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 20 हाथ रखवाई लंबी और उसकी चौड़ाई उसने 20 हाथ चौड़ी रखवाई और उसको 10 हाथ उसने ऊंचा किया और उसने जिंदा खुदा के लिए मज़बा कायम किया। मगर यहां पर हम देखते हैं इस ज़बूर के अंदर वो कहता है कि मज़बा पर कुर्बानी को रस्सियों से बांधो। लगता है कि कुर्बानी कहीं दूर है और इसलिए खुदा अपने खादम के वसीला से लिखवाता है कि कुर्बानी को कहां रखो? रस्सियों के साथ बांधकर कहां रखो? बोले भी साथ साथ चलेंगे तो कलाम चलेगा। ठंड है लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। कुर्बानी को कहां रखो?
मस्बा पर, मगर अफसोस थे मस्बा ही नहीं कायम। अफसोस की बात कि हमारी शख्सी जिंदगियों के अंदर जिंदा खुदा के लिए मस्बे ही नहीं कायम। अफसोस की बात कि हमारे खानदानों के अंदर मस्बे ही नहीं कायम। हम कहते हैं जाएंगे संडे को और दुआ करके वापस आ जाएंगे। फिर कुछ लोग बड़े खुशी से कहते हैं कि हमारे घर क्या लगा हुआ है, आइजिक टीवी लगा है। कहते हैं कितनों के घर लगा हुआ है, हाथ बुलंद करें। ओ दे लगा है, आप भी किसी और काम में लगे होंगे ने। हाँ, आइजिक टीवी ने तो अपना मस्बा कायम किया हुआ है। खुदावंद उनको बरकत दे और उनको 100 गुना और बढ़ाए। खुदावंद पास्टर अनवर फजल की खिदमत को और ज्यादा बढ़ाए। उन्होंने जो मस्बा लगाया है, मगर आज जिस मस्बा की बात रूहुल कुद्स करता है वो आपका अपना मस्बा है, वो आपकी अपनी जिंदगी है। वो आज सिर्फ अंकल सैमुअल के लिए कलाम नहीं है, यहाँ मस्बा से लेकर पीछे जो एंड तक लोग हैं उनके लिए कलाम है कि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर मस्बे कहाँ हैं। खुदा का रूह ये पूछता है कि आपकी शख्सी जिंदगी की रूटीन्स क्या है, आप कितना वक्त खुदा की कुर्बत में जाकर गुजारते हैं, आप कितना वक्त खुदा की कुर्बतों में जाकर गुजारते हैं, या आपने अपने घर के सेटअप के अंदर वो कौन सी जगह मुकर्रर की है जहां पर जाकर आप अपने खाल के कायनात के साथ राब्ता जोड़ते हैं। वो कहता है मस्बा पर कुर्बानी को रस्सियों से बांधो। है ने कलाम दियां रस्सियां ताड़े उत्ते, है ने ताड़ी औलाद दे उत्ते। उसने कहा कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से क्या कर, ताश नु पेट। हाँ, खुदावंद से क्या कर, मोहब्बत रख और अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी दुआ या मस्बा कायम कर। हालेलुया। कुर्बानी को कहां होना चाहिए, मस्बा के ऊपर। मैं कह रही थी, हम कहते हैं आइजिक टीवी लगा है, आप भी हो सकते डबल भर दे हो, उस पासे लगे हो। हाँ, कभी कभी कहते हैं आइजिक टीवी लगा है, आप भी उरे बोतल जो लुदन दे उस पासे लगे हुए हो। हाँ, आप भी डबल पैक लाने के चक्कर च बने हुए। हाँ, खुद आइजिक टीवी घर के अंदर लगा हुआ है, आपकी खवातीन आइजिक टीवी देख रही हैं, खुद आप गैर अक़वाम के लोगों को इकट्ठा करके पैक बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और फलाने शाह के सामने साड़ी बड़ी इज्जत है, नहीं जानते कि जो पैक आप बनाकर बेच रहे हैं मेरे जिंदा खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं जानते कि जब आप डबल सिगरेट भर रहे हैं उससे मेरे जिंदा खुदा की ताहीन कर रहे हैं। नहीं जानते कि जब आप ताश को पीट रहे हैं उस वक्त मेरे जिंदा खुदा की तौहीन कर रहे हैं। तो बड़े शौक नाल कहते हो आइजिक टीवी लगा होया, जरा अपनी जिंदगी ऊपर गौर करें, तुसी किथे किथे लगे हो। हाँ, यहाँ बैठे हुए खुदा ये बात कर रहा था, इनसे पूछो कि ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। कोई पैकेज कॉल ते लगा होया, उन्होंने टाइम सेट ने 12 तो सुई टपदी नहीं, पहले ही टी टी शुरू है, पहले ही टी टी शुरू। भाई अपनी रास्तबाजी के पोशाक की आपने धज्जियां उड़ाकर रख दी हुई है, आपने मुसीहत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हुई है। तो बड़े होने साडी मिशन, भाई मिशन कोई भी नहीं है, वो कहता है मैं चाहता हूं तुम सब विजनरी बनो। आमीन। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का विजन रखो और कुर्बानी को कहां रखो। कुर्बानी कितने हुए, मस्बे ते होए ने, मस्बे मिट्टियां च पे होए ने। ताड़ी जवान बच्चियां ने खेड़ आ दी है, ताड़े जवान बच्चियां ने मिट्टी च मिला दी है ताड़ी इज्जतां नूं। ते तुसी कहंदे हो आइजिक टीवी लगा होया है, ओ खुदा का वास्ता है निकल जाए उसमें से। आज खुदा का रूह ये फरमाता है कि कुर्बानी को मस्बा पर बांधो। कहां रखो, मस्बा पर रखो। अगर कुर्बानी मस्बा पर नहीं होगी तो आसमान कभी नहीं खुलेगा। आप पूरी बाइबल की दुनिया को देखकर देख लें कि मस्बा हो लेकिन अगर कुर्बानी ना हो तो आग नहीं आती। आग आएगी तो आपका वक्त जो आप जिंदा खुदा की कुर्बत में गुजारेंगे, उस वक्त के ऊपर जब आप उसकी हजूरी में जाकर झुककर अपनी बेटी
लिए, अपने बेटों के लिए जब शिफायत करेंगे तो आसमान खुलेगा, तो उनकी जवानियां धुलकर यीशु के लहू से पाक और साफ हो जाएंगी। आज हमारी मसीही कौम, दुख की बात है, पहले मसीही मर्द नशों की गंदी हालतों के अंदर थे, मगर जब मैंने विजिट शुरू किए, मैंने देखा कि कॉलेजेस के अंदर हमारी नौजवान बेटियां नशों का शिकार हैं। जाग जाएं, उठ जाएं और मजहबों पर आ जाएं। जब तक आप मजहबों पर नहीं आएंगे, आपकी खानदानी हालतें नहीं बदलेंगी। जानते हैं 2018 साल कौन सा साल है? 18 का आदत क्या है भाई साहब? ठहरो भाई, चुप करो जी, आप बताएं, कोई एक बताए भाई। 18 का आदत गुलामी का आदत है। 18 का आदत कौन सा? अगर 18 में से 8 लग कर दें तो 8 का आदत शुरू का आदत है। 8 का आदत शुरू का आदत है और 10 का आदत बादशाहत का आदत है। आमीन। अगर इसमें फर्क इम्तियाज नहीं करेंगे तो 2018 साल 18 का आदत गुलामी का आदत है, और जो लोग गुलामियों के अंदर हैं वो बहुत पिसने वाले हैं। मजहबों पर आने की जरूरत है आपको, अपनी जवान बेटियों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आपको मजहबों पर आने की जरूरत है, क्योंकि 18 का आदत कौन सा आदत है? गुलामी का आदत है। अगर आपके खानदान अभी तक गुलामियों के अंदर है, अभी तक बाव अजदाद की पुरानी रसूमात के अंदर फंसे हुए हैं, बड़ी मार खाने वाले हो। मगर साथ साथ में जो रास्तबाज हैं उनके लिए गुड न्यूज है, 18 का आदत उनके लिए डिवाइन फेवर का साल है। हालेलुया। 18 का आदत उनके लिए डिवाइन फेवर का साल है। कलाम में लिखा है जो निजिस है वो निजिस होता जाएगा, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी में बढ़ता जाएगा। जो रास्तबाज हैं और जिंदा खुदा से डरने वाले हैं, जिनके खानदानों के अंदर मजबे कायम हैं, वो 2018 में बड़ी तरक्की करने वाले हैं। ये नबूवत कर रही हूं इस जगह पर। हमारे लीडर्स को चाहिए आदत का हिसाब रखें। हमारे लीडर्स को चाहिए कि उनको पता हो कि ये सन कौन सा चल रहा है। 2017 साल फतह का साल था और बहुत सारी फतह हमने देखी है, मगर 2018 साल गुलामी के साथ साथ डिवाइन फेवर का साल भी है। डिवाइन फेवर का मतलब यानी कि उसकी इलाही मदद उनको दरकार रहेगी जो प्योरिटी के साथ, जो सिंसेरिटी के साथ, जो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं। डिवाइन फेवर उनके साथ होगी। कुर्बानी को कहां रखना है? मजहबों पर लाना है, और ऊपर से कलाम की रस्सियां डाल के बैठना है भाई। आमीन। कलाम में लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, मगर कलाम की रस्सियां हमें खुदा की मोहब्बत में जकड़ लेती हैं और फिर असीरों की तरह गश्त करवाती है। हालेलुया। फिर असीरों की तरह गश्त करवाती है। मगर अगर मजहबों पर कुर्बानियां ना होंगी, जानते हैं सुलेमान ने बहुत महंगा मजबा बनाया। उसका दिल उसके खुदा के लिए बहुत शादमान था। वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाला था। उसको हिकमत का बादशाह कहा जाता था। वो खुदा को खुश करने वाला था। वो खुदा से मोहब्बत रखने वाला था। वो कामिल दिल के साथ खुदा की वफादारी में चलता था, और जो काम उसका बाप न कर सका सुलेमान ने वो कर दिखाया। दाऊद हैकल नहीं बना सका, मगर सुलेमान ने खुदा की हैकल की तामीर करवा दी। हालेलुया। और उसकी हुकूमत के अगर दौर को देखे सलातीन की किताब के अंदर, पहली सलातीन आप जरूर पढ़िएगा इसको जो नौजवान बैठे हुए हैं। उसकी दौरे हुकूमत के अंदर पुरअमन दौरे हुकूमत उसने की। पहली सलातीन 4 बाब 25 से 45 आयत के अंदर आप उसकी हुकूमत का जरा दौर देखिएगा, कैसा पुरअमन दौर गुजरा। किसी की भी जुर्रत नहीं थी, किसी भी कौम की, किसी भी कबीले की, किसी भी मुल्क की जुर्रत नहीं थी कि वो आकर सुलेमान को हला भी देता। इतनी जबरदस्त उसने हुकूमत की। मगर अफसोस कि जब उसने मजबे बना लिए तो उसका दिल ही बदल गया।
औरतों के चक्करों में पड़ गया, स्कैंडल्स बनाना शुरू कर दिए। जिंदा खुदा के मज़बा को छोड़कर उसने अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लिया। जिंदा मज़बा को छोड़कर उसने बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी। और जब उसने 1000 शादी की तो उसने बहुत सारी हुर्में, बहुत सारी लोंडियों के साथ उसने उनको अपनी बीवियां बना लिया और जिंदा खुदा के मज़बा को मट्टी का ढेर बना दिया। वो जो पहले ऊंचे मुकामों में जाकर खुदा के लिए मज़बे कायम करता था, अब जाकर बुतों के लिए प्रस्तिश कर रहा है। अफसोस की बात, किसकी प्रस्तिश कर रहा है? बुतों की जाकर प्रस्तिश कर रहा है। और सबसे बड़ा हुक्म क्या है भाई? सब जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा। एक खुदा के सामने झुकना, कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, और किसी ना आसमान पर जो और जमीन पर और या जमीन के नीचे पानी में कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। और तू उनके सामने जाकर सिजदा भी ना करना, क्योंकि वो कहता है मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हालेलुया। और तेरी शहरे पनाह हर वक्त कहाँ रहती है? मेरे सामने रहती है। उन्हें पेंट करके ताड़ी फोटो नहीं बनाई या कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फोटो नहीं बनाई, बल्कि कुंदकारी करके नष्ट कर दिया है उसने आपको अपने हाथ के ऊपर। और वो कहता है मैंने तेरी सूरत को कहाँ रखा है? अपनी हथेलियों पर रखा है। अब तुझे किसी दूसरे की सूरत देखने की जरूरत, तुझे कोई खोदी हुई मूर्त अपने लिए बनाने की जरूरत, तुझे उसके सामने जाकर सजदा करने की जरूरत, बल्कि तू मेरे लिए जिंदा मज़बा पर आ और मैं उस मज़बा पर अपने आसमान को खोलकर तेरी जिंदगी के अंदर हर तरह की फरावानी को जारी करूंगा। मगर शर्त यह है कि अब मेरे लिए कौन सा मज़बा कायम कर? वो कहता है जिंदा मज़बा कायम कर। जी भाई जरा निकालिएगा रोमियो का खत, यहां पर देखिएगा खुदा क्या डिजाइन करता है, आपकी इबादतें कैसी वो मांगता है। असि ते इबादतों में भी दोगली पॉलिसी खेल रहे होने, हाँ, इबादतों के अंदर भी दोहरी पॉलिसी। आते हम जिंदा खुदा को मानने हैं, जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने आते हैं, झुकते कहीं और जाकर हैं। खोलो जरा रोमियो 12 बाब, ओदी पहली आयत जरा कटो। हेलो, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमते याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। वो कहते हैं पास से भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन कैसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो? जो जिंदा। कैसी कुर्बानी? यहां पर वो कहते हैं पास से भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो? पसंदीदा हो। यही तुम्हारी क्या है? माकूल इबादत है। नहीं तो नामाकूल हो जाओगे, तुसी बेवकूफ किने जाओगे तुम। अगर तुम्हारे बदन पाक ना हुए, अगर तुम्हारे मज़बे पाक ना हुए, अगर तुम्हारे बदन की कुर्बानी पाक ना हुई, तो फिर तुम क्या हो? बेवकूफ। फिर एक बारी चर्च छड़ के तुसी 100 बारी भी आके मत्थे टेको तो ताड़े मत्थे टेकन का कोई फायदा, क्योंकि खुदा को पसंद ही नहीं है। खुदा कहते हैं मैं उस इबादत को पसंद करता हूं। कैसी इबादत को? जो तुम्हारे बदनों से जाहिर हो। होंठों से की हुई पर प्रस्तिश और इबादत खुदा को पसंद नहीं है। ये रियासतें फजूल हैं। तालियां जोरों जोर मार के, हालेलुया दे नारे मार के टुर जाओगे, फायदा कोई नहीं होना। कहना नामकबूल हो। क्या हो तुम? नामकबूल हो, बेवकूफ हो तुम। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी रियासतों को, मैं तुम्हारी इबादतों को, मैं तुम्हारे हदियों को, मैं तुम्हारी शुक्रगुजारियों को कबूल करूं, तो सबसे पहले अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। ऐसी कुर्बानी जेड़ी जिंदा भी होए, पाक भी होए ते बेऐब भी होए। आमीन। यीशु के अंदर कोई ऐब था?
वो खुदा का बेऐब भरा था। हालेलुया। वो खुदा का कैसा भरा था? बेऐब भरा। वो बेऐब भरा था। आज वो चाहता है कि हम भी बेऐब हो, हम पूरे तौर पर उसके मकबूले नजर ठहरें। तो उसके लिए अपने मजहबों को क्या रखना है? जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी क्या रखो? मेरा गले अद्धा घंटा और लाओ, अज तो मजमून ही नहीं याद होया। ऊंची बोलो, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। ऊंची बोलो, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। पीछे से भाई भी बोले, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। आपके बदन जिंदा खुदा के लिए आपकी कुर्बानी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आपका बदन है ना, ये खुदा के लिए जिंदा कुर्बानी है। मगर अफसोस की बात कि आज बदन की ख्वाहिशात ही बहुत है, आज बदन की जरूरियात ही बहुत है, आज बदन की डिजायर्स ही बहुत ज्यादा है। आज बदन बड़ी डिमांड करता है कि अपने हलके से निकलकर किसी दूसरे हलके में जाकर रिश्ता जोड़ना है। अपने हलके जो निकल के किसी दूसरे हलके से जाके की करना, रिश्ता जोड़ना है। नहीं जानते कि उस रिश्ते के अंदर कितने नुकसानात हो रहे हैं। लुकी छुपी गाले समझने वाले समझ जाए कितने बोल रही हैं। नौजवान यहां बैठे हुए हैं, समझ जाए किधर बोल रही हूं। अपने हलके जो निकल के दूसरे हलके से जा रहे हैं। अट्रैक्टिव भी बहुत है, खूबसूरती बहुत है, बदन ही बहुत खूबसूरत है, आंखें बहुत खूबसूरत है, चेहरा बहुत खूबसूरत है। नहीं जानते कि उस काम के अंदर आप जिंदा खुदा के अहद की तौहीन कर रहे हैं। नहीं जानते कि अपनी कौम से बेवफाई कर रहे हैं। नहीं जानते कि जिंदा खुदा की कदूसियत की बेहुरमती कर रहे हैं और अपने बदनों को दूसरी जगहों पर जाकर सेटल कर रहे हैं। इसका हिसाब खुदा लेगा आप सबसे। यहां बैठे हुए हैं एक दो, कान खोल ले, निकल आए उसमें से। वो कहता है तेरा मजबा भी पाक हो, तेरा बदन भी पाक हो, तेरी जवानी भी पाक हो, तेरी आंखें भी पाक हो, तेरे कान भी पाक हो, तो मैं तेरी की हुई इबादत को पसंद करूंगा और तू मकबूल ठहरेगा। पैकेज पूरी रात चला के संडे नु टाइम है 10 बजे का पहुंचन डे शहजादा 11 बजे है पहुंचन डी शहजादी 11 बजे। वो कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो और एक ऐसी मुकद्दस कौम जो खुदा की खास मलकियत है। आपका बदन आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है भाई मेरे, ये यीशु के लहू से खरीदी जा चुकी है। आमीन। आपका बदन आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये यीशु के लहू से खरीदी जा चुकी है। आपको इसका हिसाब देना होगा। आपने जिसको काबिज किया है, जिसने आपको काबिज किया है, जिसकी गुलामी के अंदर है, उसकी गुलामी में से निकल जाएं और अपने खुदा के लिए जिंदा मजबा को कायम करें। आप जानते हैं कि इब्राहिम ने एक मजबा कायम किया और इब्राहिम ने, सुलेमान ने तो बड़े कम महाए, वो मैं सारी हिस्ट्री दस दी है, मगर आप क्लोज करते हैं इसको, टाइम ज्यादा हो रहा है। इब्राहिम ने एक मजबा बनाया जिंदा खुदा के लिए और उसने उस मजबा पर जब कुर्बानी रखी तो इब्राहिम उस कुर्बानी की देखभाल के लिए बैठ गया। इतने से कहने साड़ी दुआई नहीं कबूल होती। भाई आप अपनी कुर्बानी की राखी भी तो नहीं ना करते। आपने अपनी की हुई दुआओं का जवाब क्यों नहीं पाया? क्योंकि आप अपनी कुर्बानी की राखी नहीं करते। आप अपनी कुर्बानी पर से शैतान दुश्मन के परिंदों चुरिंदों को भगाते ही नहीं है। यहां पर एक मजबा कायम हुआ, भाई निकालिएगा जरा जल्दी से जी। पैदाइश की किताब 15वां बाब, उसकी नाम ही आज जरा निकालें। हम जारी रखते हैं। यहां पर इब्राहिम ने एक मजबा कायम किया और उसने अपनी कुर्बानी को पाक रखने के लिए
उस जगह पर अपने वक्त को भी स्पेंड किया है। हम कहते हैं हमने मजबा बनाया हुआ है, बड़ी कोई रूहानी माहौल मिल जाए, कोई 4-5 पादरी मिल जाए, कोई मुबशर मिल जाए, कोई रासपास मिल जाए, उसके सामने इतनी इतनी बड़ी कलाम की बातें, भाई मुझे ये भी कलाम का हिस्सा आता है, मेरे ते मुसीबत आई है, अयूब ते नहीं आई सी, बड़े बड़े नबियों को बताएंगे। मगर जानते हैं कि उन नबियों ने कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। उन्होंने तो अपनी पूरी पूरी उम्रें खुदा के साथ गुजार दिया। भाई आप तो सिर्फ सुनी सुनाई बात करते हैं। जी जरा निकालिएगा 15वें बाप की 9वीं आयत। भाई जल्दी से पढ़े, 2 पॉइंट और हैं, हम इसको क्लोज करना है 10 मिनट में। हमने 9वीं आयत से पढ़ते हुए नीचे खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सब को लिया और उनको 20 से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हाँकता रहा। आमीन आमीन। यहाँ पर इब्राहिम ने एक मजबा बनाया और उस मजबा पर क्या रखी? खुदा की रहनुमाई से उसने कुर्बानियां रख दी। अब खुदा ने उसको कहा कि यहाँ पर तू मजबा बना, कुर्बानगाह बना और उनके ऊपर क्या रख दे? कुर्बानियां रख दे। मगर यहाँ पर खुदा ने उसको ये नहीं कहा कि तू बैठ के उन्होंने चल ली नहीं। हाँ, लेकिन इब्राहिम इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार है कि उसने जो कुर्बानी खुदा ने उसको कहा कि तू मजबा को भी पाक रख, तू कुर्बानी को भी पाक रख। यहाँ पर जब उसने खुदा की रहनुमाई से, रूह कुद्स की डायरेक्शन से उसने जब परिंदों को, चरिंदों को और जानवरों को उस पर गुजराने के लिए रख दिया, तो वो उनको क्या करता रहा? हम कहने का मतलब दूर करता रहा। यहाँ पर लिखा हुआ कि जंगली परिंदे आकर क्या करने लगे? उस कुर्बानी को झपटने लगे। कभी कभी शैतान, हम जब मजबा पर आ जाते हैं, पीछे से वो फोन करवाना शुरू कर देते हैं। हजे कुर्बानी जानती है, मैं पापा जी दुआ कर लवा, हाँ मामा जी मैं की करन लगा, दुआ कर लवा। जिन जी जाके हले झुकदा ही है, पिछों ही बाजी का फोन आ जाता। कुर्बानी उथों ही उठती है, नसदी नसदी। जी 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 करद्या सीधी बाहर कुर्बानी। मजबा पीछे ठंडा पै गया, त्याग किथे आए। लेकिन जानते हैं कि इब्राहिम ने जो कुर्बानी खुदा के सामने रखी, वो उस कुर्बानी पर पूरे तौर पर खड़ा रहा उसके सामने, जब तक आसमान न खुला, जब तक आसमान पर से जिंदा खुदा की आग आकर उस कुर्बानी को चाट न कर गई। इब्राहिम उस जगह पर जंगली परिंदों को हंकार रहा है, वो उनको दूर कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने जिंदा खुदा के लिए जिंदा मजबा बनाया है, मैंने इस पर जिंदा कुर्बानियां रखी हैं, मैंने इन कुर्बानियों को खुदा के लिए रखा है, मैंने ये वक्त खुदा की नजर किया है। अब ऐ शैतान, तू इस वक्त को चुरा नहीं सकता। साइड पर करता जा रहा है, मगर परिंदे उसको झपटना चाह रहे हैं। मगर इब्राहिम ऊपर खड़ा होकर उनको क्या कर रहा है? हंकार रहा है। जब तक आसमान पर से आग ना नाजिल हुई, वो उनको हंकाता रहा। मगर जब खुदा ने देखा कि मेरा बंदा इस जगह पर मेरे इंतजार के अंदर है, मेरा बंदा इस कुर्बानी को पाक रखे हुए है, तो फिर उसका आसमान खुला और आसमान पर से आग नाजिल हुई और वह सारी कुर्बानियों को चाट करके गुजर गई। जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, मेरी कल्ली दी आवाज है, मैं तो बगैर बोल रही। जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। हाथ बुलंद करे जरा। जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी, जिंदा खुदा का मजबा और कुर्बानी। जान
जानते हैं कि उसके मज़बा पर आग नाजिल हुई। साड़ियां दुआवां दा ही जवाब नहीं आता। बुढ़े हो गए, साड़ी रोया ही नहीं पूरी होने दी। हाँ, बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चे भी जवान हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी पैदा हो गए हैं, पर हले साडे कोल रोया ही कोई। ते हर दुआ च कहंदे ने खुदावन मैनू दाऊद दी तरह इस्तेमाल कर, खुदावन मैनू वड्डे वड्डे नबियां दी मानद इस्तेमाल कर, खुदावन मैनू अपने इकलौते बेटे यीशु दी तरह इस्तेमाल कर। जिथों लंघदा सी मौजज़े हुंदे ने, मेरे लंघण नाल भी मौजज़े होण, मेरे सुनन नाल बदरूआं नसन। भाई तुहाडे दे घर वाला नहीं जे कोई सुनदा ते बदरूआं कित्थों सुणनगियां? क्योंकि आपके मजहब ही नहीं ठीक। पहले मजहबा ठीक करें, फिर कुर्बानी ठीक करें, आसमान खुद ब खुद खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खोल के बजाओ मेरे यीशु। ज़िक्रिया खुदा के सामने कहानत का काम करने जाता है। ज़िक्रिया ने नहीं क्या, खुदावंद आसमान खोल, खुदावन मैनू दाऊद की तरह इस्तेमाल कर, खुदावन मैनू पलूस की तरह इस्तेमाल कर। ज़िक्रिया अपना काम कर रहा है, वो मज़बूर पर खुशबू की कुर्बानी को गुजरान रहा है, मगर जानते हैं कि आसमान ऊपर से खुल रहा है। हालेलुया। उसकी आने वाली नस्ल के लिए भी खुदा उसके साथ बातचीत कर रहा है। भाई सब, ज़िक्रिया के साथ खुदा उसकी आने वाली नस्ल के लिए भी कलाम कर रहा है कि ज़िक्रिया सुन, तेरे तुखन में से जो तेरा बेटा पैदा होगा वो जिंदा खुदा की राह को तैयार करेगा। आमीन। तेरे तुखम में से जो बेटा पैदा होगा तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो मेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह की राह को तैयार करेगा। खुदा कन्वर्सेशन कर रहा है, खुदा बातचीत कर रहा है। कहां पर कर रहा है? ज़िक्रिया जब खुशबू की कुर्बानी के लिए मज़बा को तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसकी खुशबू, उसकी कुर्बानी की खुशबू हवाओं में उड़ती हुई आसमान पर जा रही है। ऊपर से खुदा कलाम नाजिल कर रहा है। वो कहता है, ज़िक्रिया तूने मेरे मज़बा को तैयार किया है, अब सुन, मैं तेरी आने वाली नस्लों को भी अपनी खिदमत गुजारी के काम के लिए तैयार करूंगा। हालेलुया। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मुंडा तो ढीठ ही बड़ा, मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, ये तो वेला रहिंदा है, ओदा बेचारे दा की कसूर है? मज़बा तुसीं ही नहीं काम किया, दुआवां तुसीं ही नहीं कीतियां, अभी तक खुद आप बुरी ख्वाहिशात के अंदर फंसे हुए हैं, आप पुरानी रसूमात के अंदर फंसे हुए हैं, आप मिशन के अंदर फंसे हुए हैं। तो मुंडा को कंज चंगा निकला, हाँ, कुड़ी कंज चंगी निकल है, क्योंकि आप खुद फंसे हुए हैं। भाई अभी तक गुलामी के घर के अंदर है। फैसला करें, निकले वहां से, जिंदा खुदा के लिए जिंदा मज़बे कायम करें। हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए जिंदा मज़बे कायम करें और जिंदा खुदा के लिए जिंदा कुर्बानियां गुजराने। हालेलुया। फिर आसमान खुलेगा और आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा वड्डा मुंडा की करेगा। खुदा खुद बताएगा कि तेरा वड्डा मुंडा मेरे लिए कुर्बान होगा, तेरा वड्डा मुंडा मेरा काम करेगा, तेरा छोटा मुंडा मेरी प्रस्तिश करेगा, तेरा वड्डा मुंडा मेरा कलाम सुनाएगा। खुदा खुद आपके साथ बातचीत करेगा कि तेरी आने वाली नस्लों ने क्या करना है। हालेलुया। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आए कहे, खुदावन मैं अपना बदन तेरी हजूरी में जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करता हूँ। मत्ती की अंजील में लिखा है कि अगर तेरी आंख नापाक है तो तेरा सारा बदन नापाक है। आप आंखों से क्या देखते हैं, आप कानों से क्या सुनते हैं? जरा आज सर से लेकर पांव के तलवे तक अपनी बॉडी का जायजा लेना शुरू करें। आए सब दुआ मांगना शुरू करें कि हे खुदा, मेरी बॉडी के अंदर जहां जहां पर गुलामी के जुए हैं, आज मैं उनको तोड़ता हूँ। मैं अपने दिल के ऊपर से तमाम बुरी रविशों को खत्म करता हूँ। मैं अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से तमाम बुरी रविशों को खत्म करता हूँ और मैं तेरे लिए अपना बदन जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करता हूँ। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ बुलंद कर ले। तो जोर हमारा है
पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, हाँ बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, तेरा रूह कायल करे, तेरा कायलियत का मस्सा यहाँ से बहना शुरू हो यीशु के नाम में। हालेलुया यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है, हालेलुया, हालेलुया, मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है, मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, हाँ बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, ओ बरकत दे, यीशु, बरकत दे, यहाँ मौजूद हर एक जिंदगी को बरकत दे, इनकी आने वाली नस्लों को बरकत दे, बरकत दे, मेरी कौम को खुदावंद बरकत दे, मेरी कौम के जवानों को बरकत दे, मेरी कौम की नौजवान बेटियों को बरकत दे, इनके बदन तेरी जिंदा कुर्बानी बने। हालेलुया। आज इस बात का इकरार कीजिए मेरे मेहमान भाई, अगर आज तक कोई और दर चुना है, कहीं और सर झुका है, तो आज ये बड़ा कीमती वक्त है। आज इस बात का इकरार कर लीजिए कि खुदा, मैंने तुझे छोड़कर किसी और को अपना खुदा माना, मैंने तुझे छोड़कर किसी और के आगे सर झुकाया है। आज इस बात का इकरार कर लीजिए और आज इतराफ कर लीजिए, यकीन जानिए जितनी बातें आज मेरी बहन ने आप तक पहुंचाई है वो फिल हकीकत खुदा का कलाम है। आज खुदा आपसे बोला है कि बस कर दीजिए, आज उसके आगे झुक जाइए और इस बात का इतराफ कर लीजिए और कहे, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, हालेलुया, हालेलुया, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, एक लाश हूँ जलती हुई, बच जाऊं मैं जलती हुई, एक लाश हूँ जलती हुई, बच जाऊं मैं जलती हुई, मुझे दामन छूने दे, मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे,
बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, हाँ बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे, हाँ बरकत दे। तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए माफी है। तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए माफी है। तू है जिंदा खुदा, तू हमारा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू हमारा खुदा। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया। आए जिंदा खुदा के लिए भरपूर तालियां जो आपके दरमियान में उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखें, अपना दाहिना हाथ वो लोग बुलंद करें जो आज से अपनी जिंदगियों के अंदर जिंदा मजबे कायम करना चाहते हैं। दिखावे के लिए नहीं, आरजी नहीं, आपका खुदा आपके दरमियान में उतरा हुआ है। अगर संजीदगी के साथ कोई एक भी करेगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरे खुदा का दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब जमीन पर कोई एक रूह तौबा करती है तो आसमान पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते खुदावन की खुशी मनाते हैं। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ बुलंद रखे जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं। आज से नया वादा, नई कमिटमेंट, नो कॉन्टैक्ट नो रिलेशनशिप। आज आप अपना कॉन्टैक्ट खुदा के साथ बहाल करें और खुदा के लिए जिंदा मजबा कायम करें। हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करें कि हे खुदावन, आज हम तेरे कलाम को सुनते हैं, इस पर ईमान रखते हैं और इसको सुनकर आज अपने दिलों में जगह देते हैं कि हम तेरे लिए जिंदा मजबे कायम करेंगे। हम अपनी जवानियों को, अपने बदनों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, जिंदा कुर्बानी होने के लिए। ऐसी कुर्बानी जो जिंदा है, जो पाक है और तेरी मकबूले नजर है। आज पूरे दिल से हम अपना आप तेरी हजूरी में उंडेल देते हैं। जैसे तूने अपने बदन को हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान कर दिया, तूने मेरी खातिर 40 कोड़े खाए, तूने अपने हाथों में कील टकवाए और वो कील तेरी हड्डी को चीर के, वो कील तेरे गोश्त को चीर के, वो कील तेरी नसों को चीर कर गुजर गए और मेरी निजात का काम कर गए। आज हम उस बहे हुए लहू को अपने बदनों पर लेते हैं और जिस तरह से तूने सलीब पर हमारी खातिर अपने कदूस बदन को कुर्बान कर दिया, आज हम मज़बा पर आते हैं और अपने बदनों की कुर्बानियां तेरी हजूरी में रखते हैं। हम तेरी जिंदा कुर्बानियां बनेंगे, हम बेऐब बेनुक्स तेरे फर्जंद बनेंगे और अपने बदनों को तेरे लिए निछावर करेंगे। आज हम पूरे दिल से तुझे कबूल करते हैं, तेरी उस अजीम कुर्बानी को कबूल करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। बाकी तमाम लोग भी अपना हाथ बुलंद करें, आखिरी दुआ करेंगे, इसके बाद मैं भाई को दूंगी माइक। अपने जो खादम बैठे वो भी खड़े हो जाए, जरा अपने हाथों को बुलंद करें। हम सब मुश्तरका तौर पर खुदावन के नाम को जलाल देंगे, शुक्रगुजारी करना शुरू करें जो खुदा के खादमीन इस जगह पर मौजूद है, इन रूहों के लिए जिन्होंने इकरार किया है कि खुदावन ये जब तक इस जमीन पर रहे, मौत के अलावा कोई भी दुख, कोई भी परेशानी इनको तेरी मोहब्बत से दूर ना करे। दुनिया की कोई भी चमक इनको तेरी मोहब्बत से दूर ना करे, दुनिया का कोई भी फर्द इनको तेरी मोहब्बत से दूर ना करे, दुनिया की कोई भी चीज इनको तेरी मोहब्बत से दूर ना करे। ए खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बैरो बद का खालिक और मालिक है, तीनों जहानों के अंदर तेरी बादशाहत कायम है, आसमान तेरा जलाल जाहिर करता है,
जमीन तेरी दस्तकारी बताती है और जमीन के नीचे पाताल भी एक खुदावन तेरी नजर के सामने बेपर्दा है और इन तीनों जहानों के अंदर तेरी बादशाहत कायम है। और आज जिन जिंदगियों के अंदर तेरी बादशाहत कायम हुई है, जब तक ये इस पूरे अर्ज पर रहे, हमेशा तेरी मोहब्बत के प्याले इनके बदनों के ऊपर उंडेले जाए और इनके बदनों से तेरा बेटा मसीह यीशु इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। जिंदा खुदा की फतह के लिए भरपूर तालियां बजा दे एक बार।